तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो क्लास 6 के बच्चों? तो आज हम लोग क्लास 6 फिजिक्स का चैप्टर 3 और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं और इस पूरी चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिस बुक से मैं आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन या आपको बोलूं जो मैं आप सिंक करवाने जा रहा हूँ वो सभी की सभी, और ये जो पब्लिकेशन है वो आपका सेलिना पब्लिकेशन की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। एंड एज यूजुअल, यदि आप चैनल पे नए हो तो बताया को चैनल को क्या करना है, पहले करो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जाए और आप वीडियो को मिस ना करो। और साथ ही साथ मुझे मोटिवेशन मिलेगी, जितने ज्यादा लोग वीडियोस को वॉच करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हो कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका चैप्टर 3, और चैप्टर 3 में है आपका टॉपिक फोर्स। तो हम लोग बहुत ही शॉर्ट और सिंपल वे में समझेंगे कि ये फोर्स क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और इस चैप्टर से रिलेटेड और कौन कौन से टॉपिक है। लेकिन इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थीम्स पढ़ा देना चाहता हूँ। थीम्स बेसिकली क्या होता है ना, वो आपको बताता है कि इस चैप्टर से क्या अंडरस्टैंड करने वाले हो, मेन टॉपिक क्या है इस चैप्टर का। तो बेसिकली इस चैप्टर में आप फोर्स और फ्रिक्शन पढ़ने वाले हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस चैप्टर में बेसिकली आप फोर्स और फ्रिक्शन पढ़ने वाले, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो फोर्स के बारे में बात करें तो फोर्स बेसिकली द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या होता है, एक लाइन में उसकी डेफिनेशन की बात करें तो बहुत ही सिंपल में पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब अपनी ओर खींचना किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो कहलाता है फोर्स। अब फोर्स कैन कॉज, अब देखो जब फोर्स आप किसी पे अप्लाई करते हो तो उसमें से क्या क्या चेंजेस आ सकता है। तो फोर्स कॉज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव। तो फोर्स जो है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ना, वो जो कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है उसको वो मूवमेंट में ला सकता है। एंड कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। और डायरेक्शन जो है, जैसे मान लो किसी एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आप फोर्स अप्लाई करके उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। और व्हेन वी इन्फ्लेटेड फुटबॉल इज प्रेस्ड, और जब कभी आप एक फुटबॉल को या किसी बॉल को प्रेस करते हो जिसमें हवा भरी हुई है तो देखना उसकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे फिंगर अप्लाई करते हो तो उसके जो शेप है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये सब फोर्स का कमाल है। जब कभी कोई बॉल फ्लोर पे मूव कर रही है अरे तो कुछ दूर जाके ना वो अपने आप स्टॉप हो जाती है, उसको आप टच भी नहीं करते हो, कोई ऑब्स्टेकल आता भी नहीं है, फिर भी वो लुढ़कते लुढ़कते थोड़ी दूर जाके अपने आप रुक जाती है। ये चीज आपने फील करा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में। तो चिल्ड्रेन विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपेंड। तो आज हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले कि ऐसा क्यों होता है और डिटेल्स में समझेंगे कि कोई बॉल है जो जमीन पे कुछ दूर जाती है और अपने आप रुक की जाती है। तो इन सब चीजों को हम लोग पढ़नी है। देखो बहुत ही शॉर्ट में इन दिस चैप्टर यू विल लर्न क्या क्या सीख सकते हो। तो आप फोर्स एज अ पुश और पुल पढ़ोगे, उसके इफेक्ट्स पढ़ोगे, कैसे स्पीड पे इफेक्ट क्या होता है, डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट है, चेंज कैसे करता है शेप और साइज को। फिर फ्रिक्शन पढ़ोगे, फ्रिक्शन का टाइप्स पढ़ोगे जिसमें आप रोलिंग स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन देखोगे। और लास्ट में आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ने वाले हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स एज पुश एंड पुल। मतलब फोर्स पुश दैट मीन्स पुश करना, किसी को धक्का देना पीछे से, और पुल दैट मीन्स उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करना, खींचना। तो बेसिकली इसे हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले वी ऑफन यूज द वर्ड फोर्स इन एवरीडे। हम लोग फोर्स जो वर्ड है ना डे टू डे लाइफ में डेली यूज करते हैं, चाहे पुश करना हो, पुल करना हो, स्ट्रेच करना हो, तो स्क्वीज करनी हो। तो इन सब चीजों को करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं। पुश एंड पुल टेंड टू मूव अ बॉडी व्हाइल स्ट्रेच एंड स्क्वीज टेंड टू चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी। तो क्या यदि आप पुश एंड पुल कर रहे हो, मैं कलर चेंज कर लूं थोड़ा सा, इसको ब्लैक ले लेता हूँ इस बार। तो क्या है, यदि आप पुश एंड पुल करते हो तो पुश एंड पुल क्या है, वो बॉडी को मूव करता है। मान लो कोई बॉडी अभी रुकी हुई है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे ये देखो ये रुका पड़ा है, तो यदि ये जो चिंटू है इसको पुश करेगा ना तो ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो रुका हुआ है वो आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये जो हमारा मंदबुद्धि बैल है ये क्या करेगा, जब ये आगे बढ़ेगा तो इसमें जो लटका पड़ा ये काट है वो भी आगे बढ़ेगा। मतलब पहले वो रुका हुआ था, अब क्या होगा, वो आगे बढ़ेगा। दैट मींस क्या, ऑब्जेक्ट में मूवमेंट आया। तो ये था आपका पुश एंड पुल। लेकिन जब आप स्ट्रेच करते हो और स्क्वीज करते हो, स्ट्रेच करना मतलब जैसे लोग रबर को फैलाते हैं, और स्क्वीज करना जैसे लोग नींबू को निचोड़ते हैं ना, यदि आप ऐसा करते हो तो उसमें शेप और साइज में चेंज आता है। शेप जैसा उसका बनावट था उसमें चेंज आएगा,
उसका साइज जिस साइज में था वो उससे बड़ा हो जाएगा या फिर छोटा हो जाएगा। तो ये भाई चेंजेज आती है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ी सी एग्जांपल के साथ डिटेल्स में पढ़ते हैं कि फोर्स एज पुश। फोर्स जो है, यदि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, इसका एग्जांपल देखेंगे। तो पहला क्या है, टू ओपन अ डोर वी पुश इट। हम लोग अपने डोर को ओपन करने के लिए, घर के दरवाजे को, स्कूल के दरवाजे को, क्लासरूम के दरवाजे को ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, तो हम लोग करते हैं पुश। इवन बहुत टाइम हम लोग पुल भी करते हैं, तो मैं वो आपको आगे बताऊंगा कि कैसे। टू मूव अ पाइल ऑफ रबीज, गंदगी के ढेर को मूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, झाड़ू से, ब्रूम से उसे पुश करके हटा देते हैं। रास्ते से, अपने रूम से, अपने सामने से गंदगी को हटाने के लिए झाड़ू से क्या करते हैं, उसे पुश करते हैं। बॉल को क्रिकेट खेलते वक्त क्या करते हो आप, पुश करते हो और उसे दूसरे डायरेक्शन में भेज देते हो। टू रिमूव अ पाइल ऑफ रबल, रबल मतलब होता है ना छोटे छोटे पीसेस जो है मिट्टी के या फिर पत्थर वगैरह के, उसे हटाने के लिए हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं भाई, जेसीबी। तो इन जेसीबी जो है ना वो क्या करती है, बड़े बड़े टुकड़ों को जो जिसे हम लोग इंसान की बस की बात नहीं, उसे अकेले अपने दम पर हटा पाना, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जेसीबी का इस्तेमाल करते हैं और उसे क्या करते हैं भाई, पुश करके हटा देते हैं, हटा ही देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स का यूज किया एज अ पुश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टू मूव अ ट्रॉली, ट्रॉली को मूव करने के लिए, अभी देखना ये चिंटू जो है वो ट्रॉली को मूव कर रहा था। तो केयर टेकर एज शोन इन फिगर वगैरह, मतलब जो भी है इस ट्रॉली को, ट्रॉली में रखा हुआ सामान हो या फिर कोई बेबी वगैरह या फिर कोई भी चीज हो, उसे मूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं, फोर्स एज ए पुश अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि जब कभी कार का इंजन खराब हो जाए, वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा होता है, तो हम भाई क्या करते हैं, दो चार बंदा मंगवाते हैं और उसे धक्का देके रोड से साइड कर लेते हैं, तब जाके मैकेनिक बुलाते हैं। भाई ये देखो एम्बेसडर कार गई, 1947 वाला पुराना जमाना वाला, इसे हम लोग हटाने के लिए सड़क से क्या करते, चिंटू के पापा को बुलाते और इसे मूव कराते, धक्का देते। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, पीछे से पुश कर रहा है और पुश एज अ फोर्स काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एज पुल। अब हम लोग फोर्स का यूज करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम लोग पुल। पहला यहाँ देखते हो ग्रास रोलर है, ये आपने अक्सर देखा होगा ना, यदि आप क्रिकेट स्टेडियम के आसपास रहते हो, क्रिकेट स्टेडियम आपने देखा होगा, तो क्रिकेट स्टेडियम में ना पिच को मेंटेन करने के लिए और उसके ग्रासेस को दबाने के लिए, को अच्छा करने के लिए जो गार्डनर है या फिर स्टेडियम में लोग ना रोलर यूज करते हैं। बड़ी सी लोहे की बनी हुई ऑब्जेक्ट रहती है जिसके बीच में ऐसे होल होती है और यहाँ पे ना रस्सी लगा के ऐसे खींच सकते हो। तो खींच के आप क्या करो, मिट्टी को दबाते हो, घास को दबाते हो। तो ये गार्डनर वगैरह करता है। तो ये जो पुलिंग है ना, जिसमें आप बल लगा के इस ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हो, ये क्या रहता है, फोर्स एज पुल। नेक्स्ट है जब आप किसी कार्ट को बैल के द्वारा, जिसे हम लोग यहाँ मंदबुद्धि कहते हैं, ये इसको क्या कर रहा है, अपने और पुल कर रहा है, तो ये हो गया फोर्स एज पुल। नेक्स्ट है, ये देखो यहाँ पे एक बंदा है, ये कौन है भाई, चिंटू के चाचा जी हैं क्या, हाँ शायद। तो चिंटू के चाचा जी देखो, एक लगेज का जो ट्रॉली है, बहुत सारे सामान यहाँ पे लगे हुए और इसको ये अपने हाथों से खींच रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है, कैसा, फोर्स एज पुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी पुल अ डोर टू ओपन इट, हमने अपने दरवाजों को भी खोलने के लिए पुल करते हैं, अपनी खिड़कियों को ओपन करने के लिए पुल करते हैं। एक रिक्शा को मेन, ये भाई कौन आ गया, चिंटू के चाचा जी के बाद ये चिंटू के आई थिंक दादाजी हैं। चिंटू सबको लेके आ गए हो। चलो, तो चिंटू के दादाजी क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे रिक्शा खींच रहे हैं और रिक्शा को फोर्स एज पुल अपनी ओर खींच के, जो रिक्शा रुका हुआ था उसे मूवमेंट में ला रहे हैं। तो आई थिंक अब तक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। यदि आप पुल करते हो, PULL करते हो, या फिर पुश करते हो, PUSH, तो इसमें जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होती है वो मूवमेंट में आ जाती है कि नहीं। Thus movement of body is obtained as a result of push और pull। तो बॉडी में जो मूवमेंट आया वो किसकी वजह से, पुश और पुल की वजह से। इसीलिए दिस पुल और पुश इज कॉल्ड एज फोर्स। तो ये जो पुश और पुल है ना, जिसकी वजह से बॉडी में चेंजेस आए, इसे हम लोग कहते हैं फोर्स। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही सिंपल वे में, यदि आसान से भाषा में फोर्स का डेफिनेशन आपको लिखना हो तो क्या आप लिख सकते हो, फोर्स इज कॉज विच टेंड्स टू रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी। फोर्स वो फेनोमेना है, तो वो चीज है जिसके वजह से चीजों में मूवमेंट आती है। हम उसे पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, बट चीजों में क्या आएगी। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे फोर्स एज स्ट्रेच। फोर्स एज स्ट्रेच मतलब कैसे हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं ना, तो वहां पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं।
स्ट्रेच करना मतलब जैसे रबर की एक स्ट्रिंग है, उसे हम लोग खींच देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं, तो इसका जो लेंथ है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। जैसे आप मानो ना यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई, ये आपका स्प्रिंग था, स्प्रिंग ऐसे गोल गोल रहती है ना, तो ये स्प्रिंग लगी पड़ी है और इसके नीचे हमने एक हैवी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे टांग दिया और इसे किसी पेड़ से या तो छत में टांग दिया। तो अब क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है इसका लेंथ धीरे धीरे बड़ा नहीं हो जाएगा ना। तो इसका जो लेंथ में इंक्रीजमेंट आया ना, वो किसकी वजह से आया, स्ट्रेच की वजह से। तो ये हो जाएगा स्ट्रेच, फोर्स एज स्ट्रेच। नेक्स्ट है ऑन स्ट्रेचिंग, जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो खींचते हैं किसी स्प्रिंग को, तो ये इनोगेट्स एलोंगेट्स हो जाता है, मतलब फैल जाता है। ऑन सस्पेंडिंग अ लोड एट वन एंड, जब हम लोग एक लोड को स्प्रिंग के एक किनारे में बांध देंगे, कीपिंग इट्स अदर एंड फिक्स्ड, और इसका दूसरा एंड किसी जगह पे फिक्स कर दे, जैसे कि यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ पे लोड डाल दिया। लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज, और इस तरह से जो वायर का लेंथ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका फोर्स एज स्ट्रेच। नेक्स्ट है फोर्स एज स्क्वीज। फोर्स एज स्क्वीज कहने का मतलब जब हम नींबू की तरह किसी को निचोड़ देते हैं, दबा देते हैं ना, एग्जाम्पल में ट्यूब ऑफ गम और टूथपेस्ट, जब हम लोग टूथपेस्ट और ट्यूब का गम को ऐसे प्रेस करते दबाते हैं तो उसके शेप में क्या आता है, चेंजेस आते हैं। जब कभी इन्फ्लेटेड बलून को हम लोग स्क्वीज करते हैं तो उसके शेप में क्या आता है भाई, चेंजेस आता है। जब कभी हम लोग इन्फ्लेटेड फुटबॉल को ऑल साइड से ऐसे दबा देते, स्क्वीज करते हैं, तो भी उसके शेप में क्या आता है, चेंजेस आता है। तो ऐसे एज ए कंक्लूजन हम लोग कह सकते हैं, अ फोर्स अप्लाइड एट स्ट्रेच और स्क्वीज, जब हम लोग फोर्स को अप्लाई करेंगे स्ट्रेच और स्क्वीज की जैसे, तो उसमें भी चेंजेस आएगी, और वो जो चेंजेस है वो साइज और शेप को लेकर के होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज और साइज को चेंज करनी हो तो आप स्क्वीज और स्ट्रेच करो, और यदि किसी मोमेंट में, किसी बॉडी में मूवमेंट लानी हो तो आप पुश और पुल कर सकते हो। चलिए अब हम लोग इफेक्ट्स देखेंगे। यदि मान लो आप सारा कांड कर लेते हो, चाहे आप स्ट्रेचिंग कर लेते हो, स्क्वीजिंग कर लेते हो, पुशिंग कर लेते हो, पुलिंग कर लेते हो, तो यदि चारों चीजें करते हो ना तो चेंजेस क्या क्या आती है थोड़ी सी डिटेल्स में पढ़ेंगे। वैसे तो अभी तक मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी है, और इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हो, थोड़ी सी याद करते हो क्या क्या मैंने बताया, तो आपको सारे एग्जाम्पल इफेक्ट समझ में आ जाएंगे। चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला जो फॉलोइंग इफेक्ट्स में फर्स्ट जो पॉइंट है, फोर्स कैन मूव अ बॉडी ओरिजिनली एट रेस्ट। तो किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोमेंट में ला सकता है, किसी भी बॉडी को स्टॉप कर सकता है, यदि कोई मोमेंटम है तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, तो और हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी जो मूविंग बॉडी है उसको और ज्यादा फास्टर मूव करा सकते हैं। यदि बॉल मान लो मूव कर ही रही है ना, रास्ते में लुढ़क लुढ़क के जा रही है, तो एक बार पैर से उसे किक कर दो, फिर देखना वो दोगुने से तिगुनी स्पीड से आपसे दूर जाएगा। तो ये हो गया ना स्पीड में, रफ्तार में बदलाव। तो ये सीन है। नेक्स्ट है फोर्स जो है वो स्लो चीज को ना, मूविंग बॉडी को स्लो डाउन कर सकती है। मतलब कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसे फोर्स स्लो भी कर, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। मान लो कोई मूविंग बॉडी है, बॉडी मूव कर रही है, तो उसका डायरेक्शन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं ना। जब बॉलर बॉल को फेंकता है बहुत स्पीड से, तो बैट्समैन जब उसे किक करता है ना, तो किसी भी डायरेक्शन में बॉल चला जाता है। तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो बॉल था उसका हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और एक काम फोर्स और कर सकती है, वो क्या है, साइज और शेप भी चेंज कर सकती है। देखना कभी जब कभी लड़ाई वगैरह होता है ना, फिल्म में सीन देखना, तो जो हीरो हीरो रहता है वो विलन की थोपड़ा दिखा देता है ना भी, फोर्स लगा के, उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। पता नहीं ये एग्जांपल सुटेबल है या नहीं, बट मैंने आपको बता दिया तो बता दिया। चलिए अब थोड़ी सी इन सारे इफेक्ट्स को डिटेल्स में पढ़नी है। तो पहला जो इफेक्ट था ना कि फोर्स कैन मूव अ बॉडी ओरिजिनली एट रेस्ट, जैसे कि देखो यहाँ पे अपने फर्स्ट पॉइंट कहा था ना, तो इन सभी जो 5 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, उन सबको थोड़ी सी डिटेल्स में यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। तो चलो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ से भी बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर आप कुछ बताते ही नहीं हो, सिर्फ स्किप कर देते हो। तो मैं कुछ लेना नहीं चाहता आपका एग्जाम। वैसे यदि है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कैसी मेरी स्टडी आपको लगती है, और कोई इशू हो, कोई सजेशन हो जिसको मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, कोई उस पर मुझे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल और बिंदास होकर बता सकते हो। मुझे अच्छा लगेगा आप ऐसा करोगे तो। देखो फोर्स कैन मूव अ बॉडी ओरिजिनली एट रेस्ट, मतलब फोर्स को जब हम लोग अप्लाई करेंगे किसी बॉडी में, और वो यदि स्टार्टिंग में रेस्ट में था, तो उस बॉडी जो है वो बिगिन करेगा मूव करने के लिए, उसमें मूवमेंट आएगा। जैसे कि जो कार है ओरिजिनली मान लो रेस्ट में था, तो जब हम उसे पुश करेंगे तो वो मूव करना स्टार्ट करेगा। जो ग्रास रोलर है जब वो पुल करा जाता है
तो वो भी धीरे धीरे मूवमेंट में आ जाता है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, होता क्या है जब कभी मूविंग बाइसाइकिल, जो बाइसाइकिल मूव कर रही है, या फिर बस हो या फिर ट्रेन हो जो मूव कर रही है, उसे हम लोग स्टॉप कराना होती है, रोकना होता है, तो हम क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं। यानी कि ब्रेक भी आपका एक फोर्स ही है, फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो है वो धीरे धीरे रुक जाता है। मान लो दूसरा एग्जांपल है कि मूविंग क्रिकेट बॉल, एक क्रिकेट बॉल जो मूव कर रहा होता है, उसे रोकने के लिए एक जो फील्डर होती है वो क्या करता है, उसे कैच करता है। तो कैच करता है तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट था वो रुक गया, मतलब फोर्स अप्लाई करने के बाद जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो रुक जाता है। नेक्स्ट है फोर्स कैन मेक अ मूविंग बॉडी टू मूव फास्टर। देखो एक मूविंग बॉडी जो है ना उसको और ज्यादा फास्टर हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि द स्पीड ऑफ बाइसाइकिल इंक्रीज, स्पीड जो है बाइसाइकिल का वो इंक्रीज हो जाता है जब आप अपने पैर से फोर्स लगाते हो, उसमें अप्लाई करते हो और पैडल चलाते हो, तो साइकिल का जो स्पीड हो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर दूसरा जब आप झूला झूलते हो ना तो देखना हर झूले के साथ हर एक बार जो पीछे रहता है वो उसे पुश करता है। जैसे ही ये आगे बढ़ी, ये है कौन ऐसे, चिंटू और चिंटू की दोस्त शायद, तो ये जब आगे जाएगी फिर जब पीछे आएगा ना तो चिंटू बहुत कस के पीछे से पुश करेगा। जैसे ये पुश करेगा तो चिंटू की जो फ्रेंड है वो हवा में उड़ जाएगी, फिर पीछे आएगी और फिर चिंटू पुश करेगा, ये फिर हवा में उड़ जाएगी। तो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, हम इसका स्पीड को और फास्ट कर रहे हैं। जब हम लोग पुश करते हैं ना पीछे से मूविंग बॉडी को, तो क्या हो जाता है, वो अपना स्पीड बढ़ा लेता है। नेक्स्ट अब फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग बॉडी, फोर्स जो है ना एक मूविंग बॉडी को स्लो डाउन कर सकती है। जैसे जब स्पीड में कोई बाइसाइकिल है तो कोई भी व्हीकल रन कर रहा होता है, तो जैसे ही हम धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई करते हैं ना तो जो उसका स्पीड है वो कम हो जाता है। द ब्रेक प्रोवाइड अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस जैसे मान लो इस डायरेक्शन में जो व्हील है वो घूम रहा है ना ऐसे क्लॉकवाइज और आगे बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो ब्रेक अप्लाई करेंगे ना वो इसके जस्ट ऑपोजिट होगा। तो इसीलिए जो ये व्हील था मूविंग व्हील, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, धीरे धीरे स्टॉप हो जाता है और स्लो डाउन हो जाता है और एंड में रुक जाता है। तो भाई ये सीन है। फोर्स क्या कर सकती है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। तो आपको डायरेक्शन के लिए मैंने बताया ना कि जैसा क्रिकेट बैट्समैन जो होता है वो बॉल का डायरेक्शन चेंज करता है, फुटबॉलर जो है वो बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। नेक्स्ट है शेप और साइज भी चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये आपका रबर पीस है, तो जैसे इसको आप टच करते हो दबाते हो तो उसका जो शेप और साइज है दोनों चेंज हो जाता है। नेक्स्ट जैसे ये देखो आपका स्प्रिंग है, तो पहले इसका इनिशियल स्टेट ऐसा था, ये ओरिजिनल स्प्रिंग है, बट जिसे आप इसे कहीं दीवार में बांध देते हो, छत में बांध देते हो और फिर नीचे एक बड़ी सी रॉड, बड़ी सी कोई हैवी ऑब्जेक्ट को टांग देते हो, तो इसका जो लेंथ है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। चलिए तो वीडियो काफी लंबी हो जा रही है, इसलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फोर्सेस, और साथ ही साथ इसका जो फ्रिक्शन वाला पार्ट है वो भी आई थिंक नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो में बने रहने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें ताकि पूरा जो चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।